हेलो बच्चों। तो मैं प्रदीप प्रजापति आपका फिर से एक बार मैथ्स मोमेंटम चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं। ओके, तो हम लोग ने शुरू किया था एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम लोग ने शुरू किया है सिमिलैरिटी एंड हम लोग ने शुरू किया है एल्जेब्रा में क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको जो कल गुरुवार गया, गुरुवार के दिन ही मुझे एल्जेब्रा अपलोड करना था, एल्जेब्रा का अरिथमेटिक का लेक्चर अपलोड करना था, बट कुछ कारणों की वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया और मेरे पास पेंडिंग में वीडियोस नहीं थी। तो इसलिए क्या हुआ कि कल का लेक्चर एल्जेब्रा की जगह पे मैंने क्या किया, ज्योमेट्री प्रोवाइड कर दिया, जो मैंने एक्चुअली बहुत पहले ही रिकॉर्ड किया हुआ था, तो वो पेंडिंग में था, मेरे पास सेव था, तो उसी को इसलिए मैंने अपलोड कर दिया। ओके, वीडियो को। ओके, कल के लिए सॉरी बोलता हूँ एक बार कि कल एज यूजुअल शेड्यूल के अकॉर्डिंग वीडियो आप लोगों को नहीं मिला, बट वो कभी कभी ऐसी खामियां, ऐसी चीज़ें हो जाती है कि वीडियो आपको शेड्यूल के हिसाब से नहीं मिलता। बट पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि देखो, वीक में आपको 3 दिन ज्योमेट्री मिलेगा, वीक में आपको 3 दिन एल्जेब्रा मिलेगा। इन केस कभी ऐसा हो जाता है कि आपको वीडियो नहीं मिल पाती एज पर शेड्यूल के हिसाब से, तो आप लोग इसकी टेंशन मत लीजिए कि फिर अगर शेड्यूल के दिन नहीं मिला तो मतलब 3 दिन में से 1 दिन अगर नहीं मिला तो मतलब आपको सिर्फ वीक में 2 ही वीडियो मिलेगा फिर एल्जेब्रा का, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर इन केस कभी ऐसा हो जाता है कि आपको गुरुवार के दिन एल्जेब्रा मिलना था बट वो उस दिन नहीं अपलोड हो पाया, तो ऐसा नहीं है कि आपको 3 वीडियो की जगह पे 2 ही वीडियो मिलेगा, ऐसा नहीं है, आपको 3 वीडियो पूरी तरह से मिलेंगे। ओके, ठीक है। तो आप देखना अभी कि ये वीक में आपको 3 वीडियो एल्जेब्रा का मैं प्रोवाइड कर दूंगा। भले ही मैंने आपको कल एल्जेब्रा का वीडियो गुरुवार के दिन प्रोवाइड नहीं किया, कोई बात नहीं, बट आज शुक्रवार के दिन ही मैं आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और आप लोगों को शाम तक की वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो आप टेंशन मत लीजिए, जो अपने को जितना वीडियो हम लोग को बना के देना है एज पर शेड्यूल, मुझे जो देना है बना के, तो मैं उतना वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ये मेरा पूरी तरह से प्रॉमिस है। बात ये है कि सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, रिकॉर्डिंग मुझे करना पड़ता है, उसके बाद एडिटिंग भी मुझे ही करनी पड़ती है, सारी चीज़ें मुझे ही करनी होती है, तो उसमें काफ़ी वक्त भी कभी कभी लग जाता है, और भी काम होते हैं, तो सब कामों को करते 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 कभी कभी एक एक काम छूट जाता है, एक आध काम छूट जाता है, ठीक है। तो उसमें कोई टेंशन मत लीजिए, आपको वीडियो उतने ही मिलेंगे। अगर मैंने बोला है कि एक वीक में आपको 3 वीडियो एल्जेब्रा का मिलेगा तो 3 वीडियो आपको एल्जेब्रा का मिलेगा ही। मैं बोला कि 3 वीडियो आपको ज्योमेट्री का मिलेगा तो आपको 3 वीडियो ज्योमेट्री का मिलेगा ही, ये मेरा प्रॉमिस है। ओके, मेरी तरफ से कुछ भी गलती होगी तो मैं सुधार लूंगा उस चीज को, उसकी आप फिक्र ना कीजिए। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जितनी चीजें हो गई थी कहानी, उससे थोड़ी हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो कहानी आगे बढ़ाने से पहले मैं न्यू व्यूअर्स जो हैं हमारे, जो नए नए लोग अभी देख रहे होंगे वीडियो को, तो उनके लिए मैं अपना छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन देना, अदरवाइज लोगों को लगेगा कि ये इंसान कौन है, कहाँ से आया। तो देखो, पहले तो मेरा नाम क्या है, प्रदीप प्रजापति। क्या नाम है मेरा? प्रदीप प्रजापति। और अगर जो व्यूअर्स मेरे चैनल से बहुत पहले से जुड़े हुए तो उनको मेरे को पता भी होगा कि मुझे लोग, कुछ स्टूडेंट इस नाम से भी बुलाते हैं, प्रदीप भैया, और पैडी सर भी करके आप बोल सकते हो। ओके, पैडी सर करके भी आप बोल सकते हो, जैसे भी आपको बुलाना है। ओके, अब मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, तो बच्चों को बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है क्वालिफिकेशन टीचर का, तो क्वालिफिकेशन देख लो मेरा क्या है। अब तुम बोल रहे होगे, सोच रहे होगे कि ये बीई क्या है, तो बीई मतलब होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हुआ है 2018 में मैंने अपना इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है, कंप्लीट की है। उसके बाद से 2018 से बाद से मैं आज तक टीचिंग फील्ड में रहा हूँ। ओके, तो मैंने 2018 में पास आउट किया, आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस कितना है, तो जैसे कि मैंने 2018 में शुरुआत किया था, तो मेरा एक्सपीरियंस हो जाता है 3 साल का। ओके, उसके बाद मैं कौन सा सब्जेक्ट लेता हूँ मेनली, तो मेरे जो मेनली सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री। किसी ऑफलाइन क्लास में मैं एल्जेब्रा ले लेता हूँ और किसी ऑफलाइन क्लास में मैं ज्योमेट्री ले लेता हूँ। लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा सब्जेक्ट में है, तो वो है ज्योमेट्री। कौन सा? ज्योमेट्री मैंने बहुत ही जगह पढ़ा है, मतलब बोल सकते हो कि मोस्टली जहाँ पे भी मैं पढ़ाता हूँ ज्योमेट्री पढ़ाता हूँ। कुछ एक आध जगह पे मैं एल्जेब्रा पढ़ा देता हूँ, लेकिन मेरे दोनों ही सब्जेक्ट स्ट्रांग है। लेकिन जो मैं मेनली फोकस करता हूँ सब्जेक्ट पे, जहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा माना जाता है, वो मेरा ज्योमेट्री है। एल्जेब्रा में भी अच्छा ही हूँ मैं,
एलजेब्रा में भी अच्छा ही हूँ। ज्योमेट्री मुझे ज़्यादा पसंद है, बताने में भी मज़ा आता है मुझे, क्योंकि ज्योमेट्री को समझाना बहुत ही टफ टास्क होता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे नए नए फ्रेंडली हुए रहते हैं उस सब्जेक्ट से, तो बच्चे अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढालने में उनको टाइम लगता है, और टीचर अगर अच्छा नहीं मिला तो उसमें और दिक्कत बढ़ जाती है बच्चों के लिए। ओके, तो मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आता है ज्योमेट्री सिखाने में, इसलिए मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन चुका है वो ज्योमेट्री बन चुका है। ओके, तो शुरू करते हैं आज की कहानी को हम लोग आगे। फिर अलजेब्रा में हम लोग जो पढ़ रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग ने शुरू किया था प्रैक्टिस सेट 3.1, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, अगर आपने मेरे लास्ट वीडियोस देखे हैं अलजेब्रा के, तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3.1 को स्टार्ट कर दिया था। 3.1 को स्टार्ट करने के बाद मैंने किया था क्वेश्चन नंबर 1 के 2 क्वेश्चन हम लोग ने डन कर दिए, सॉल्व कर दिए। तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 से, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के हम लोग अपने चीज़ों को। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, सॉल्यूशन। ओके, तो देखो बात ये है कि जो मैं आज सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ बेटा राइटिंग के लिए, जो आज मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ राइटिंग के लिए, तो मैं नया सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। दूसरा वाला जो पहले मैंने जो वीडियोस बनाए थे वो दूसरा सॉफ्टवेयर में मैंने किया था, और जो आज वीडियो बना रहा हूँ वो दूसरे सॉफ्टवेयर में कर रहा हूँ। तो अगर कोई चीज़ अगर मुझे बतानी होगी बेटा, तो मैं बैक में नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे वो पेजेस नहीं ऐड किए मैंने जो वहाँ पे थे। ओके, सॉफ्टवेयर अलग अलग है, तो मैं रिवाइज करवा दूंगा। अगर कहीं पे ऐसा नीड लगा मुझे बताने की तो मैं रिवाइज करवा दूंगा उस चीज़ को, क्विक रिवीजन के तौर पे। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 से करना है बेटा। कहाँ से करना है, क्वेश्चन नंबर 3 से करना है। तो शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका था। चलो, तो अपने को देखो गिवन सीक्वेंस क्या है, गिवन सीक्वेंस इज, गिवन सीक्वेंस क्या है बेटा अपना, गिवन सीक्वेंस है -10, -6, -2, -2, डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये मेरा गिवन सीक्वेंस है बेटा। ये क्या है, गिवन सीक्वेंस। तुमको क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा, तुमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी। तुमको जो नीचे दिए गए सीक्वेंस है उनमें से कौन सा एपी है, तो तुमको पहले क्या बताना होता है, एपी निकालने के लिए एपी पहचानना है कि ये है या नहीं एपी। कोई सीक्वेंस दे दिया, तुमको पहचानने बोला कि ये एपी है या नहीं, तो तुम पहले क्या करते हो कि जो उनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब मैंने क्या बताया था, अगल बगल वाले, तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का तुम लोग क्या निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे। और वो डिफरेंस सब कॉन्जिक्यूटिव टर्म, जितने भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, सारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। तब वो सीक्वेंस को मैं क्या बोल सकता हूं, एपी बोल सकता हूं। इतनी बात क्लियर है बेटा। चलो, तो मैं पहले इसको एपी है या नहीं ये हम लोग फाइंड आउट करके लेते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। चलो, तो देखो मैं क्या करता हूं, तो देखो ये चीज सीक्वेंस मेरे को ये दिया है, तो हियर मैं यहां पे बोल देता हूं, यहां पे T1 इक्वल टू क्या दिया गया है, -10, T2 इक्वल टू क्या दिया गया है, -6, T3 इक्वल टू क्या दिया गया है, -2, T4 इक्वल टू क्या दिया गया है, 2। ओके, ये चीजें तुमको दी गई है। अब मैं बोल देता हूं कि तुमको क्या निकालना है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। ओके, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब क्या, T1 का कॉन्जिक्यूटिव कौन है, T2, T2 का कॉन्जिक्यूटिव कौन है, T3, T3 का कॉन्जिक्यूटिव कौन है, T4। आगे की तरफ मैं चल रहा हूं बेटा। ओके, इसलिए तो मैं क्या करूंगा, पहले T2 बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म, मैं यही माइनस करता हूं, ये बात तुमको पता है। तो T2 क्या है बेटा, -6, बीच वाला फॉर्मूले का माइनस, और T1 क्या है, -10। तो ये ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे, दो साइन एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए मैं क्या करूंगा, दो साइन अगर दिख रहे हैं मुझे अलग अलग, तो मैं क्या करूंगा बेटा, बीच में क्या डाल दूंगा, ब्रैकेट डाल दूंगा, जो मैंने डाल दिया। तो यहाँ पे क्या है, -6, ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, +10 हो जाएंगे। अब इनको अगर मैं सॉल्व करूंगा, +10 -6 क्या आएगा, 4 आएगा बेटा, +4 आएगा, ना कि -4। सही पहचाना तुमने। उसके बाद T2 हो गया बेटा, फिर क्या निकालेंगे, T3 - T2 निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, T3 -
T2। T3 की वैल्यू क्या है देखो बेटा माइनस का 2 माइनस T2 की वैल्यू क्या आई है माइनस का 6, तो ये बेटा कितना हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 6 इक्वल टू ये भी कितना आएगा 4 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बेटा, आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो T3 हो गया, अब क्या निकालेंगे T4 माइनस का T3, T4 माइनस T3, T4 माइनस T3, T4 की वैल्यू क्या दी है 2 माइनस T3 की वैल्यू क्या है माइनस का 2, तो कितना हो गया 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। अब तुम देख पा रहे हो जितने भी इस सीक्वेंस में जितने टर्म्स दिए थे, 4 टर्म्स दिए थे बेटा, 4 टर्म्स। ओके, तो चारों टर्म्स के बीच का हम लोग ने क्या निकाला, कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस निकाला। और देख पा रहे हो कि तुम कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है 4 4 4। दैट मीन्स कि जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा तो क्या हो जाता है, सीक्वेंस क्या बन जाता है, एपी बन जाता है। सीक्वेंस क्या बन जाता है बेटा, एपी बन जाता है। ठीक है, चलो इसी कहानी को आगे हम लोग लिखते हैं थोड़ी अब। ओके, क्या लिखेंगे, जो मैंने हिंदी में बोला बेटा वही तुमको क्या करना है, इंग्लिश में लिखना है। तो लिख दो, सिंस कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस लिखते हैं, डिफरेंस, एक सेकंड, डिफरेंस between consecutive terms is constant। जो डिफरेंस निकाल रहा हूं consecutive terms का वो क्या है, कांस्टेंट है। therefore -10 -6 -2 2 dash given sequence is in AP। बराबर, सीधी सी बात है। अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का बीच का डिफरेंस अगर तुम्हारा कांस्टेंट आ रहा है, दैट मीन्स कि तुम्हारा जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या है, इज इन एपी। ये बात क्लियर है यहां तक। अब तुमको आगे क्या बोला कि अगर तुमने ये पहचान लिया कि ये एपी है या नहीं, उसके बाद क्या बोला तुमको, आगे क्वेश्चन पढ़ो, रीड करो, देखो क्या लिखा है, रीड करो, देखो क्या लिखा है यहां पे, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, अगर एपी में बन जाते तो तुमको क्या निकालने बोला है, कॉमन डिफरेंस। ओके, चलो कॉमन डिफरेंस तो हम लोग ने निकाल लिया बेटा, कॉमन डिफरेंस तो हम लोग ने निकाल लिया ना बेटा। देखो, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज कितना आया, देखो हम लोग ने जो डिफरेंस निकाला बेटा वही अब क्या बन गया, वो कॉमन डिफरेंस बन गया है। तो कितना आया अपना वैल्यू 4, कितना आया 4। हो गया सॉल्व। यही तो, इतना ही तो पार्ट क्वेश्चन में करना है बेटा, इतना ही पार्ट क्वेश्चन में करना है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं बेटा। ठीक है, चलो एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लोग। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। चलो, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहले तो क्वेश्चन लिख के लेते हैं। देखो क्या दिया है, 0.3 0.33 0.333। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो लिखते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 है, कौन सा 4। तो देखो गिवन सीक्वेंस इज, अब मैं थोड़ा स्पीड अप पकड़ूंगा क्योंकि देखो चीजें तुमको समझ में आ चुकी होंगी। ओके, 0.3 0.33 0.333 कॉमा डॉट 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 डॉट। ठीक है, यहां तक है। अब देखो, अब क्या लिखूंगा, नेक्स्ट लाइन क्या लिखूंगा बेटा,
here T1 equal to 0.3, T2 equal to 0.33, T3 equal to 0.333. ओके, तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालना, निकालो। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 0.33 माइनस 0.3 हो जाएगा। अब इसको अगर मैं माइनस करूं तो बेटा कितना आएगा, अगर माइनस करूं तो कितना आएगा, 0.03 आएगा ना, क्या आएगा बेटा, 0.03 आएगा। उसके बाद नीचे क्या लिखूंगा मैं, T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.333 माइनस T2 की वैल्यू कितनी है, 0.33। तो इसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है बेटा, इसकी वैल्यू देखो 0.003 आएगी बेटा, कितनी आएगी, 0.003 आएगी बेटा। इतनी पिक्चर क्लियर है। तो तुम यहां से नोटिस कर पा रहे हो कि जो डिफरेंस में निकालो दोनों क्या सेम है क्या बेटा, दोनों डिफरेंस को चेकआउट करो, ये दोनों डिफरेंस को देखो, एक तो तुम्हारा है 0.03, मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ एक जीरो आ रहा है जब मैंने पहला वाला डिफरेंस निकाला। दूसरा वाला जब डिफरेंस निकाला तो पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद कितना जीरो है, 2, और यहां पे कितना जीरो होता है, 1। दैट मीन्स कि तुम्हारा जो ये आ रहा है, जब माइनस किया मैंने कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाला तो सेम नहीं आ रहा है बेटा। अगर सेम नहीं आ रहा है, अगर सेम नहीं आ रहा है तो ये एपी में है क्या, ये एपी में है क्या, तुम बोलोगे नहीं सर ये है ही नहीं। क्यों, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ ही नहीं रहा है। ठीक है, चलो हम लोग आगे कहानी को बढ़ाते हैं, थोड़ी लिखते हैं यहां पे, सिंस डिफरेंस between consecutive terms are not constant, therefore 0.3, 0.33, 0.333 ... given series is not in AP. ओके, आई होप तुम लोग को दिख रहा होगा। तो मैं अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं 2 मिनट के लिए ऊपर कर देता ये चीज को, अब आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखो इस तरह से अपने कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए, 4 क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, 4 क्वेश्चन अपने सॉल्व, डन हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर मैं बढ़ता हूं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तो गिवन सीक्वेंस क्या है देखते हैं हम लोग। गिवन सीक्वेंस इज, क्या है गिवन सीक्वेंस देखते हैं जल्दी से। 0, -4, -8, -12। ओके, क्या है, 0, -4, -8, -12, कॉमा, ... ओके, यही है मेरा क्वेश्चन, यही है मेरा। ठीक, चलो हाँ, तो देखो यहां पे हियर T1 इक्वल टू 0, T2 इक्वल टू -4, T3 इक्वल टू -8, T4 इक्वल टू -12। एपी में है या नहीं चेक करने के लिए क्या करोगे, कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। तो यहां से क्या लोगे तुम, T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू कितनी है, -4, T1 की वैल्यू क्या है, -0।
तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू माइनस का 4। उसके बाद T3 माइनस T2 करोगे तुम, बाद वाला माइनस पहले वाला करते चलो बस, माइनस का 8 माइनस ऑफ T2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 4, ओके, इक्वल टू माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 4, ठीक है। फिर उसके बाद T4 माइनस T3 इक्वल टू, T4 की वैल्यू कितनी है, माइनस 12, और T3 की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 8, दोनों के बीच में ऑलरेडी माइनस रहता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस का 8 इक्वल टू क्या बचा फिर, माइनस 4। यहां पे तुम नोटिस कर पा रहे होगे बेटा कि जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल रहा हूं वो सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है हर एक के केस में। दैट मीन्स कि फिर यहां पे लाइन लिखेंगे हम क्या, सिंस डिफरेंस बिटवीन consecutive terms are constant, therefore 0, minus 4, minus 8, minus 12, dot 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 dot, given sequence is in AP, गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, एपी में है। उसके बाद क्या बताना था मुझे कि कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस हम लोग ने जब चेकआउट किया तो कितना आ रहा है बेटा, माइनस का 4 आ रहा है, कितना आ रहा है, माइनस का 4। तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज माइनस का 4, कितना आया, माइनस का 4, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर, चलो ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है ना बेटा, इतनी बातें क्लियर 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 पक्का। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बेटा। आई होप मजा आ रहा होगा बेटा। देखो क्वेश्चन सब एक जैसे ही है बेटा, लेकिन आप लोगों के लिए मुझे करवाना पड़ जा रहा है। पहले तो मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं करवाऊंगा, लेकिन फिर कुछ लोग सोचेंगे साला सर को लगता है आता नहीं आगे के क्वेश्चन, इसलिए नहीं करवा रहे हैं, तो मैंने सोचा करवा देता हूँ, जाने दो। तो देखो -1/5, 1/5, 6 देखो, हाँ बेटा 6 देखो, ये वाला क्वेश्चन -1/5, -1/5, -1/5, डॉट 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 चलते जा रहा है। यही सीरीज है मेरा, सीक्वेंस है मेरा। तो क्या लिखेंगे, गिवन सीक्वेंस इज -1/5, -1/5, -1/5, डॉट 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 डॉट। ओके, यही दिया गया सीक्वेंस है, गिवन सीक्वेंस इज दिया गया सीक्वेंस है, क्या है, यही है। चलो फिर क्या निकालना है मुझे, क्या निकालना है, हियर T1 इक्वल टू -1/5, T2 इक्वल टू -1/5, T3 इक्वल टू -1/5, यही तो दिया गया है ना। अब डिफरेंस निकालो, T2 माइनस T1, T2 कितना दिया है बेटा, -1/5, माइनस बीच में, फिर ब्रैकेट में क्या है, -1/5 आएगा, T1 की भी वैल्यू वही है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, -1/5 प्लस 1/5 हो जाएगा। और तुमको पता है प्लस का 1 माइनस का 1 कितना हो जाता है, प्लस का 2 ले लो, या प्लस का 2 माइनस का 2 कितना हो जाता है, 0। तो ऐसे यहाँ पे भी +1/5 -1/5 कितना आ जाएगा आंसर, 0। ओके, उसके बाद T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू कितनी है, -1/5, T2 की वैल्यू कितनी है, -1/5, फिर उसके बाद
-1/5 प्लस 1/5, इन दोनों को भी सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 0। उसके बाद T3 तक ही है ना, ठीक है ठीक है। तो देख सकते हो तुम लोग कि जो मैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाला वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तुम सोच रहे हो कि सर 0 हो सकता है क्या, तो अगर तुमने मेरे बेसिक लेक्चर्स देखे हैं तो मैंने वहां पे तुमको ये बात नोट करवा के लिखा है कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ये बात मैंने क्लियर करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर तुम्हारा कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर 0 आ रहा है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तुम्हारा कितना 0 आ सकता है, तो भी वो क्या होगा, एपी में होगा। ओके, तो मैं यहां पे लास्ट लाइन लिखने जा रहा हूं, क्योंकि देख सकते हो कि जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है वो क्या है, सेम। वो क्या है, सेम। तो यहां पे नीचे लिखता हूं मैं, सिंस डिफरेंस बिटवीन consecutive terms are constant, therefore -1/5 -1/5 comma dot 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 given sequence is in AP। ये AP में है, ये दिख गया तुमको। तो AP में होने के बावजूद मेरा काम खत्म नहीं होता, मुझे बताने बोलता है कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है। तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज 0 इज 0। तुम्हारा क्वेश्चन एंड, यहां पे तुम्हारा क्या हो रहा है, क्वेश्चन एंड हो रहा है बेटा, ठीक है। चलो अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 ना, 6 नहीं 7 ना, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 3 कॉमा, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, 3 कॉमा 3 प्लस √2 कॉमा 3 प्लस 2√2 कॉमा 3 प्लस, तो मैं ऑब्जर्व कर लिया कि क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। ओके, आ जाते हैं नीचे। तो देखो, गिवन सीक्वेंस इज, तुम लोग का ये क्वेश्चन है, गिवन सीक्वेंस इज 3 कॉमा 3 प्लस √2 कॉमा 3 प्लस 2√2 कॉमा 3 प्लस 3√2, ठीक है। अब ये दिया हुआ है तुमको। चलो आगे की कहानी, हियर T1 इक्वल टू 3, T2 इक्वल टू 3 प्लस √2, T3 इक्वल टू 3 प्लस 2√2, T4 इक्वल टू 3 प्लस इक्वल टू 3 प्लस 3√, ओके। हाँ अभी करेक्ट है, अभी कोई दिक्कत नहीं। चलो तो यहां पे तुमको क्या निकालना है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। तो निकालो निकालो निकालो, T2 माइनस T1 इक्वल टू, T2 क्या है 3 प्लस √2 माइनस T1 क्या है बेटा 3। तो तुम देख सकते हो 3 ने 3 को मार दिया, बचा क्या √2, ओके। अब वैसे ही T3 माइनस T2 इक्वल टू, T3 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2√2 माइनस T2 की वैल्यू कितनी है बेटा, T2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस √2। देखो इधर बीच में दूसरा वाले टर्म में प्लस भी आ रहा है ना बेटा अलग से, तो इसलिए मैंने वहां पे ब्रैकेट डाल दिया, ओके, क्योंकि बाहर कौन है माइनस। इसको सब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ब्रैकेट को ओपन करो जरा, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 के साथ देखो
माइनस अंदर जाए ब्रैकेट के या माइनस बाहर आए ब्रैकेट के, दुनिया पलट देता है। दुनिया पलट देना मतलब क्या, जो प्लस रहेगा वो बन जाएगा माइनस, जो माइनस रहेगा वो बन जाएगा प्लस। लेकिन ये किसके केस में होता है, माइनस के केस में। माइनस अगर ब्रैकेट के अंदर घुस रहा है तो पूरी दुनिया बदल देगा, माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर आ रहा है तो भी पूरी दुनिया बदल देगा। तो यहां पे देखो माइनस क्या हो रहा है, अंदर जाएगा ब्रैकेट के, तो जो प्लस का 3 है बेटा वो अब क्या बन जाएगा, माइनस का 3 बन जाएगा। और जो √2 है वो प्लस में है तो वो क्या बन जाएगा, माइनस √2 हो जाएगा। तो याद ध्यान से देखो, प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना तुम बहुत अच्छे से जानते रहोगे बेटा, 9th में तुमने सीखा होगा। तो ये चीज मैं पूरे डिटेल में नहीं बता सकता कि रूट को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सब तो नहीं बता सकता ना मैं बेटा, ये सब तुमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो देखो 2√2 माइनस √2 अगर मैंने किया तो बेटा आंसर आता है √2। कितना आएगा, √2। उसके बाद देखो T4 है, T4 भी तो वेट कर रहा है, T4 माइनस T3। T4 की वैल्यू कितनी आई है बेटा, 3 + 3√2 माइनस T3 की वैल्यू कितनी है बेटा, ब्रैकेट डालना पड़ेगा मुझे, 3 + 2√2 इक्वल टू क्या होगा, 3 + 2√2 ब्रैकेट को ओपन करो, अरे सॉरी यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3 है ना, 3√2 है, माइनस ब्रैकेट को ओपन करो, 3 क्या है, प्लस है तो माइनस बन गया, वो भी क्या है, माइनस है, माइनस बन जाएगा वो। तो देखो ये और ये कैंसिल होगा। अच्छा बचा क्या है, 3√2 माइनस 2√2। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा बेटा, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आता है, √2 ही आएगा। इसको भी सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, √2 ही आएगा। अब तुम देख सकते हो जहां जहां पे मैंने डिफरेंस निकाला है सब जगह क्या है, सब जगह क्या है, √2 √2 √2 है, √2 √2 √2 है। ओके, √2 √2 √2 है, हो गया अपना सॉल्व। हियर सिंस difference between consecutive terms are constant। ओके, जो consecutive terms का डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। therefore 3, 3 + √3 सॉरी √2 ना, √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 ओके, कॉमा डॉट 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 गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। अगर एपी में है उसके क्या बात बोला पहचानने के लिए तुमको, कॉमन डिफरेंस। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज, कितना है कॉमन डिफरेंस, रूट का, कितना है कॉमन डिफरेंस, रूट का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा तुम्हारा। अब बचा है लास्ट क्वेश्चन, 8-1 क्वेश्चन। एक मिनट, एक मिनट। 8-1 क्वेश्चन देखो, नंबर क्या है, 127, 132 एंड 137। ओके, 127 फिर 132 फिर 137। तो लिख लेते हो नंबर को हम लोग यहां पे। ओके चलो शुरू करते हैं लास्ट वन क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1। ओके एक मिनट, हाँ चलो शुरू करते हैं। 8-1 गिवन सीक्वेंस इज क्या है, 127, फिर उसके बाद डायरेक्ट आता है 132, फिर उसके बाद डायरेक्ट आता है 137, कॉमा डॉट 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 डॉट। गिवन सीक्वेंस इज दिस। ओके, हियर T1 इक्वल टू 127, T2 इक्वल टू 132, T3 इक्वल टू 137।
ओके, यहां तक बातें क्लियर। चल अब मुझे क्या निकालना है, कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस मतलब क्या, T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू कितनी है बेटा 132 माइनस T1 की वैल्यू कितनी है 127, इक्वल टू कितना आएगा वैल्यू बेटा 5 आएगी। उसके बाद T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू कितनी है 137 माइनस 132, तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों के बीच का 5। ओके, सिंस डिफरेंस बिटवीन consecutive terms are constant, consecutive terms का डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। therefore 127 132 137 comma dot given sequence is in AP में है दिया गया सीक्वेंस। देखो और उसके बाद क्या बताना है मुझे, कॉमन डिफरेंस बताना है। तो लिख लेते हैं हम लोग, therefore कॉमन डिफरेंस इज, कितने का डिफरेंस आया था बेटा 5, कितने का आया था 5। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 1 बेटा खत्म होता है, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। ओके, तो ये आधे घंटे का अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से वीडियो बन चुका है, तो मैं ज़्यादा आधे घंटे से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाना चाहता तुम लोग के लिए। तो आधे घंटे से ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग फिर देखते नहीं हो वीडियो को। अगर क्योंकि मैंने एक एंगल बाइसेक्टर का वीडियो डाला है, उस पर अभी तक एक भी व्यूज़ ही नहीं आए। अदरवाइज आपके कम से कम मेरे कम सब्सक्राइबर्स है, लेकिन तो भी व्यूज़ तो आ ही जाते थोड़े बहुत। तो लेकिन एंगल बाइसेक्टर का मैंने एक ही थ्योरम को अगर 55 मिनट एक्सप्लेन कर दिया तो किसी ने देखा ही नहीं उसके बाद। ओके, तो मैंने एक्सप्लेन किया 55 मिनट लेके, लेकिन कितने डिटेल में एक्सप्लेन किया वो भी तो आप जाके देख सकते हो। फिर उसके बाद कंपेयर करना कि आप दूसरे यूट्यूबर्स को देख लेना, उसको एक्सप्लेन करने का तरीका, और मेरा देख लेना, तब आप लोगों को समझ गएगा कि वो 55 मिनट गए क्यों है इतने। ओके, क्योंकि मैंने बहुत स्लोली एक्सप्लेन किया, एक एक पॉइंट को, एक एक चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया उसके अंदर। ओके, कहाँ पे आप गलतियाँ कर सकते हो, कैसी गलती नहीं करनी है, वो सब एक्सप्लेन किया, इसलिए वो 55 मिनट का वीडियो बेटा बन गया। ओके, मेरे वीडियो लेंदी बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मेरा 30 से 40 मिनट का ही वीडियो बेटा बने। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि 30 से 40 मिनट का वीडियो बने, बट फ्लो में अब किसी थ्योरम को अगर एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है और उसमें मैं टाइमिंग देखूंगा कि 30 से 40 मिनट हो गया, अभी मैं बंद कर देता हूँ, तो बेटा ऐसे तो कोई थ्योरम कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा एक वीडियो में। ओके, ठीक है, और मैं घाई में समझा दूँ तो आप लोगों को समझेगा नहीं, अगर जल्दी जल्दी में समझाऊँ तो आप लोगों को समझेगा ही नहीं वो थ्योरम। ओके, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को देखा करें, थोड़ा लेंदी बनेगी वीडियो, मेरा मुझे पूरा पता है, लेकिन वो डिटेल में होंगी। ओके, तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोक देते हैं फिलहाल के लिए। और इसका जो इस एक्सरसाइज 3.1 का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 है, 3.1 एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप लोगों को मैं होप करता हूँ कि आपको 2 वीडियो आज फ्राइडे के दिन ही मिल जाएंगी, और जो एक वीडियो, तीसरा वीडियो जो बनेगा वो हम लोग सैटरडे को अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो टाटा बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। ओके, और ऐसे ही वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करो बेटा, बार बार ये चीज़ें बोलनी अच्छी नहीं लगती। और शायद आप लोग हो जो वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज मुझे ज़्यादा कुछ सब्सक्राइबर्स आ नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो बेटा। तो अगर मैं आप लोगों का भला कर रहा हूँ तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए ना बेटा, मेरा भी तो भला कर दो कुछ तो। ओके, तो थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। और जो बच्चे मुझे ऑफलाइन में मेरे साथ पढ़े हैं, मुझे जानते हैं अच्छे से, तो वो तो कर ही दीजिए, वो तो बहुत अच्छे लोग होंगे मेरे ख्याल से। ओके, तो आपके दोस्त यार रहेंगे तो उनके साथ शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर देना बेटा। तो चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। चलिए, टाटा बाय बाय।